यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरिंदर सिंह श्रृंगारी जी। तो आइए ले चलते हैं उनके पास। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। सर, सबसे पहले हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ। 2005 में जब कारपोरेशन की इलेक्शन हुई, आज से 13 साल पहले, तो उससे पहले मैं थोड़ा सोशल जरूर था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं कंटेस्ट करूंगा या कुछ ऐसा। मेरे वार्ड वासियों ने, जहां आज भी कारपोरेशन के इलेक्शन में सारे इकट्ठे हुए, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि ये कारपोरेशन की इलेक्शन लड़नी है। और क्योंकि वो 13 साल पहले मैं उम्र में भी छोटा था, लेकिन सब साथियों और वार्ड वासियों के कहने पर मैंने मुझे कंटेस्ट किया। और ईमानदारी से मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि मुझे नहीं यकीन था कि मुझे कोई, क्योंकि मैं छोटी उम्र थी और मुझे कितनी उम्र थी आपकी? नियर अबाउट उस टाइम 28 साल की उम्र थी। तो मुझे यकीन नहीं था कि लोग मुझे वोट डालेंगे, लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि भारी मात्रा में वार्ड वासियों ने आशीर्वाद के रूप में वोट दिया। क्योंकि आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते थे। हाँ, वो था मेरा, वो सोशल एक्टिविटी मेरी शुरू से रही है। मैं अपना बिजनेस भी करता था, लेकिन सोशल एक्टिविटी मेरी जो थी वो हमेशा रही है। और बड़ी भारी मात्रा में जो है वो वोट वार्ड वासियों ने देकर आशीर्वाद के रूप में मुझे बहुत भारी मात्रा में वोट मिले। उसके बाद 2008 में एजिटेशन हुई भोलेनाथ जी के, वो जो बाबा भोलेनाथ जी का, तो उस एजिटेशन में जो है वो मैंने रिज़ाइन दे दिया अपनी कारपोरेशन से। और फिर उसके बाद एमएलए की इलेक्शन भी आ गई 2008 में। 2008 की जब इलेक्शन आई तो मेरे सारे जो साथी थे वो कहने लगे कि एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने उनको कहा कि कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई टिकट देने के लिए तैयार भी है, तो ऐसे इलेक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप यकीन कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन नाम से चेहरा एक किसी दूसरे का होता है, अदरवाइज इलेक्शन जो है वो साथी ही लड़ते हैं, मेहनत उनकी ही रंग लाती है। तो वो जब इलेक्शन 2008 की हुई तो साथियों ने खूब मेहनत की और मुझे यकीन नहीं था कि इस प्रकार इतनी भारी मात्रा में वोट मिलेगा। तो तब 2008 के इलेक्शन में जो मुझे वोट मिला वो 22,000 वोट मिले। अपनी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 22,000 वोट मिला। और वो भी आप यकीन कीजिएगा कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इंडिपेंडेंट को इतनी भारी मात्रा में वोट पड़ा। फिर उसके बाद मैं कांग्रेस में चले गया और 2014 की इलेक्शन मैंने कांग्रेस पार्टी से लड़ी और मैंने तब भी जो करीब 19,000 के करीब मैंने वोट किया। तो लोगों का बड़ा प्यार रहा है। मैं ईमानदारी से आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लीडर गलत हो सकता है, लीडर की सोच में फ़र्क आ सकता है, उसकी मेहनत में फ़र्क आ सकता है, लेकिन लोग बहुत ईमानदार हैं। लोग हर चीज़ वाच करते हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ जो ईमानदारी से काम करता है उसको भी वाच करते हैं, जो ईमानदारी से नहीं काम करता उसको भी वाच करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर लीडर एक कदम ठीक चलता है ना, तो पब्लिक 10 कदम ठीक चलती है। वैसे आम तौर पे कहते हैं जी ना, पब्लिक का कोई पता नहीं चलता है जी, पब्लिक कहाँ चले जाए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं। लीडर गलत हो सकता है, लीडर की सोच गलत हो सकती है, उसका काम करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका जो पैरामीटर्स हैं पब्लिक के वो गलत नहीं। जिस तरह से आपने बताया कि मैं बचपन से ही सोशल एक्टिविटीज़ करता रहता, लोगों की मदद करता रहता था, तो जब आप सोशल एक्टिविस्ट अभी भी हैं, तो कौन कौन से बड़े काम आपने लोगों, आम जनता की बात की जाए, यूथ की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो कौन कौन से किए? जब कारपोरेशन में हमारे पास फंडिंग की तो कमी नहीं थी, लेकिन मेन आपको मैं बताऊं, मेन हमारा फोकस होता है कि हम लोगों की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले हम देखते थे कि ये हमारा शहर है, हमारा परिवार है, जहाँ कभी किसी की डेथ हो जाती थी, तो डेथ के बाद ना वो बर्फ़ को लगा के उसको बॉडी को एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए या 2 दिन के लिए रखा जाता था। जाने वाला बेचारा चले गया, घर वाले उसके बहुत उसका दुख मनाते ही हैं, अपने जो चले जाता है उसका दुख होता है। हमने एक बॉक्स जो है वो उसका कहीं दूसरी जगह, दूसरी स्टेट में देखा, हमें अच्छा लगा वो कंसेप्ट कि यार ये बॉक्स होना चाहिए। डेथ के बाद
जो बॉडी है वहाँ पे बिल्कुल फ्रिज की जाती है, और उसमें क्या है, उनके दर्शन करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऊपर शीशे का फ्रेम होता जी है। जी। तो वो हमने जम्मू में जो है वो शुरुआत की थी। आप यकीन कीजिएगा कि पहले हमारे धर्म में, हिंदू धर्म हो या धर्म हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, उसमें एक नियम होता था कि जब डेथ हो जाती है उनको नीचे ही लेटाना है, और वो जो सारी जो विधि अनुसार जो कार्रवाई था। लेकिन धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस आई और वो फ्रिज इतना वो सूटेबल हो गया, और इतना वो कहते हैं कि लोगों के काम आने लगा कि आज खुशी इस बात की है कि जिस पैनल को, जिस लकीर को हमने खींचा, आज जम्मू में कम से कम 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने वो फ्रिज रखा हुआ है। हालांकि हमारे धर्म के अनुसार जब हम डेड बॉडी या उस फ्रिज को हाथ भी लगाते हैं तो फिर आके हमें स्नान करना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारे पास फ्रिज पहले तो 2 थे, फिर 4, फिर 6, वो 8 भी हुए। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को रात को 12 बजे भी ज़रूरत होती है तो हमें सिर्फ फ़ोन सबके पास मेरा अवेलेबल है, वो खाली फ़ोन ही करता है, ऑटो कर करके उसको लोड करा के उसके घर भेजना, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। उसके अलावा हमने एम्बुलेंस रखी हुई हैं जिसमें जो लोकल कहीं किसी मरीज़ को लेके जाना है, लेके आना है, उसमें सुविधा है। तीसरा, हमने बिस्तरे और वो ये जो पंखे हैं वो रखे हुए थे जिससे कि लोगों को एक सुविधा। अगर लोगों को आप तक अप्रोच करनी पड़े, एम्बुलेंस की बात की जाए, जिस तरह से आप हो रहे हैं, बिस्तरे भी आपने रखे, तो किस तरह से वो कर सकते हैं? वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन 2 बार लड़ी, मेरे नंबर ऑलमोस्ट सबके पास है। मुझे किसी को कांटेक्ट करने में मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हम वार्ड वाइज भी शुरू करेंगे और भी इसको और लोगों को क्लोज लेके जाएंगे। मेन हमारा काम है कि सोशल एक्टिविटी जहाँ भी हो, सियासत एक सेवा है। कुछ लोगों को इसका कंसेप्ट भी पता नहीं, वो सोचते हैं कि ये जो सियासत है ये इसमें पता नहीं क्या हो जाना है। एक्चुअल में वो ये सेवा है। मैं सब साथियों को कहता हूँ कि अगर आपके मन में सेवा भाव है, अगर आप ये समझते हैं कि आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, समय भी और कुछ देना चाहते हैं कि आपने समाज के लिए कुछ करना है, आपके मन में है, फिर आप सियासत ज्वाइन करें। अगर आपके मन में यह है कि मैंने पता नहीं लाल बत्ती गाड़ी में घूमना है या इस प्रकार की एक्टिविटी करनी है इसलिए आपने सियासत ज्वाइन की, वो उसका कुछ ज़्यादा जैसे कि आपने बताया कहीं सोशल एक्टिविटीज़ आपने की है, हम बच्चों को आने वाला फ्यूचर बोलते बच्चे ही देश का भविष्य है, उनके लिए अगर यूथ की बात की जाए, उनके लिए कौन कौन से बड़े कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं? देखिए, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल थे या प्ले ग्राउंड थे, उनको अपग्रेड कराना है। ग्रीनी जो है पूरे वार्ड में करानी है। जब मैं वार्ड का कारपोरेटर था, मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूँ, आज वार्डवासी भी ये कहते हैं। तब मेरे पास मैं कारपोरेटर खाली वार्ड का ही था। उसके बाद मैंने 2 MLA की इलेक्शन लड़ी लेकिन जीत नहीं सका। आज 13 साल बाद भी आज जब इलेक्शन का दौर चला तो सारे साथियों ने कहा कि अपनी मिसेस को खड़ा करो। मैं मिसेस को खड़ा किया, लेकिन आप वार्ड में सब तरफ चक्कर लगा के देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्यार लोगों का मिल रहा है। देखिए, जब आप किसी को एजुकेशन के हिसाब से अगर आप देखें, एजुकेशन को अपग्रेड करना हमारा मतलब मकसद है, क्योंकि किसी भी इलाके को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी एजुकेशन मजबूत हो। अगर किसी इलाके को कमज़ोर करना है तो उसका एजुकेशन सेक्टर कमज़ोर कर दो, वो ऑटोमेटिक ही 10-15 साल में बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो कोशिश है, अच्छे स्कूल हों, अच्छी इमारतें हों, अच्छी बिल्डिंग्स हों गवर्नमेंट की। अगर 2019 के इलेक्शन की बात की जाए तो ऐसा कौन सा काम है जो आप उनके लिए करेंगे जो बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, उससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी तब नहीं हुए, आने वाले टाइम पे लोगों की मसला जो है हल किया जाएगा? देखिए, हमारे जम्मू में ना बहुत से काम है करने के लिए। इसको मॉडर्न सिटी का खाली नारा दिया गया, मॉडर्न सिटी हुई नहीं। इसमें आज भी आप ये देखें कि न्यू प्लाट से जाम लगा होता है जानीपुर तक। एक बंदे को जहाँ 5 मिनट लगने चाहिए उसमें 1 घंटा लगता है। कृष्णा नगर से लेके भगवती नगर तक बड़ा टाइम लगता है। तो क्या कारण मानते हैं आप इसका? इसमें टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होनी चाहिए। MLA का जो काम होता है वो उसका काम ही यही है कि हम अपने एरिया को खूबसूरत, स्मार्ट और शार्ट। देखिए, लोगों की 2-3 बातें जो मेन है वो डिमांड रहती है। डिमांड क्या है? उनकी बेसिक नीड है। एक रोड, ठीक,
एक पानी, एक बिजली। मुझे दुख होता है इस बात का कि आज भी इतने साल देश आज़ाद रहा, आज आज़ाद है, मतलब मैं कहता हूँ कि इस प्रकार के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि रोड बनाओ, इस बात के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि हमें नाला कवर कर दो। ये स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, स्मार्ट तरीके से एक विज़न होना चाहिए कि कहाँ फ्लाईओवर बनना है, कहाँ क्या बनना है। इतना टाइम निकल जाता है, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने टाइम लग जाता है खाली पॉलिसी बनाने में, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। आप ये देखें, जब याद है 2008 की इलेक्शन थी, तो जो मौजूदा MLA रहे हैं 6-6 साल, वो कहते रहे कि जी जनाब ये जो जाम है हम इधर फ्लाईओवर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा रिहाड़ी और ये जो एक्सचेंज वाला रोड है ये आपस में कहीं बड़ा दूर घूम के आना पड़ता है। तो ये कहते रहे कि हम जी ये करेंगे, वो करेंगे, ज़मीनी लेवल पे कुछ नहीं। जैसे कि आपने बोला कि सभी बोलते हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अगर इलेक्शंस की बात की जाए या जो भी सरकारें आती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, जो भी सरकारें आती है, लेकिन लोग ना कहीं ना खुश होते हैं, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, क्या कारण रहता है उसका? उसका कारण यही रहता है कि जो लीडर बोलते हैं ना, उसे खाली कागज पत्रों में ही घुमाते रहते हैं। मुझे लगता है कि बड़ा स्टेट फॉरवर्ड एक पॉलिसी, एक विज़न होना चाहिए। मान लीजिए जहाँ पे कहीं कुछ बनना है, कहीं फ्लाईओवर है, कहीं कुछ है, वो उसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। होती नहीं है, कागजों में होती है, ये ऐसे होना है, ऐसे होना है। तो बड़े से काम है, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं बताऊँगा बड़ा समय लगेगा। बड़े से काम है जी। ना, यहाँ ठीक ढंग से रोड है, ना ठीक ढंग से फ्लाईओवर है, यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो जाम ही जाम है। ठीक है, इस प्रकार की अगर आने वाले टाइम पे कांग्रेस सरकार आती है तो आपके द्वारा लोगों की जितनी मुश्किलातें हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको फास्ट ट्रैक में डाल करके, खाली कागजों में या हम जो देखते हैं कि कोई सिर्फ बातें ही होती हैं, काम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, इसको फास्ट ट्रैक में डाल के फौरन ज़मीनी लेवल पे काम शुरू हो। जी, आपका ये मानना है कि हम सिर्फ कागजों में नहीं होगा, हम काम करके दिखाएंगे। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैं ये कहता हूँ कि अब काफ़ी समय बाद ये एक मौका मिला है कि हम अपना वोट का जो इस्तेमाल है वो ठीक तरीके से कर सकें। आज जो है हमें देखना है कि किस प्रकार से हमने अपना वोट का इस्तेमाल करना है। अच्छे ढंग से वोट का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे कैंडिडेट लाइए। आज कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, इसमें आप पार्टीवाद में मत फंसिए, आप किसी और चीज़ में मत फंसिए। आपने कैंडिडेट देखना है, आपने जम्मू की डेवलपमेंट देखनी है। तो मैं यही हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आज जो है कैंडिडेट देख करके अपना सही वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शिंगारी जी, काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने आपके लिए दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ।